वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका राकेश बैंकिंग लर्निंग पे। हम लोगों ने बारी बारी से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। प्रोडक्ट में भी जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट से पहले हमें सीखना होगा प्रोसेस को, सेल्स प्रोसेस, जिसके बारे में मैंने लास्ट सारे एपिसोडों में आपको बताया है। दोस्तों, सेल्स, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें एक घड़ी की तरह है। जैसे घड़ी की सुई 12 बजे से स्टार्ट करके वापस 12 बजे की ओर जाती है, ठीक उसी तरह हमें अपने कामों को बड़ी साइंटिफिकली एक ही चीज को रिपीटेडली करना है और सुई एक जगह से वापस घूमते हुए उसी जगह जाती है। हमारा काम भी ठीक ऐसा ही है। हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं और वापस उसी जगह पे जाते हैं। ये सारा साइकिल को ही सेल्स प्रोसेस बोलते हैं। आपको बहुत सारे टाइम में बहुत लोगों ने कहा होगा ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। जब तक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी, आप सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। आखिर ये ट्रस्ट बिल्डिंग है क्या? ट्रस्ट बिल्डिंग एक सिंपल सा चीज है कि कैसे आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कैसे उनसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और कैसे उनसे अपने प्रोडक्ट की सेल्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट बिल्डिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है और हम इसी सोच में खोए रह जाते हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे शुरू की जा सकती है। अगर साधारण भाषा में इसको तोड़ दें तो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ही आसान शब्दों में बोलने के लिए TRUST। फर्स्ट टी मतलब ट्रांसपेरेंसी। आप अपने कस्टमर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंट होकर डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्ट हो या उनकी प्रॉब्लम हो, आपके डिस्कशन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आर, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके चीजों को समझेंगे और उन्हें सही सॉल्यूशन देंगे। ये सिर्फ आपको सेल्स में नहीं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यू मतलब अंडरस्टैंडिंग। आप जो सामने वाले से बात कर रहे हैं, उनके चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग आपकी नॉलेज से डेवलप होते हुए आपके पास आएगी। सो आपको तैयारी करनी पड़ेगी जब किसी से बात करते हैं। तो फर्स्ट आप ट्रांसपेरेंट रहिए, दूसरी आप रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल रहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी हाई होनी चाहिए, एंड देन कम एस, जहां आप सेल्स क्लोजर ले जाते हैं। सेल्स क्लोजर तभी आएगी जब आप ठीक अंडरस्टैंडिंग के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंटली उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एंड देन टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की हमारे कामों में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आप किस टाइम में, किस टाइम पीरियड में कौन सी बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद आपके दोस्त को, आपके कस्टमर्स को अभी आपकी जरूरत है और आप 3 घंटे बाद जाके उनसे मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। सो अगर ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, फर्स्ट आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है डिस्कशन में, सेकंड आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, रिलायबल बनना है, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हायर साइड पे होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी नॉलेज के ऊपर आती है। देन कम एस, जो आपकी सेल्स क्लोजर है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, एंड देन टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये जो डिस्कशन अभी हुआ है, इसके ऊपर हमारी जो भी चीजें आई है, इसकी गोल सेटिंग कितने दिन के बाद की है? 6 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, 2 साल बाद की? तो आपको ठीक उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस इसको रीलुक करना होगा और आगे की डिस्कशन करनी पड़ेगी। सो अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो डिस्कशन है कस्टमर के साथ या आप अपने बॉस के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ, ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। और ये ट्रस्ट की जो मैंने चीजें बताई है, इसको आप फॉलो करें, अपने अंदर लाएं और आपका डिस्कशन मोड में प्रोडक्टिविटी बहुत ऊपर जाने वाली है। आप इन चीजों का ख्याल रखिए। मैं बाकी चीजें लेकर अगले एपिसोड में आऊंगा आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।